पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है और वहीं पंजाब सरकार की तरफ से कल स्पेशल सेशन यानी कि विधानसभा में सुनवाई करके एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें नए नए बने मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि केंद्र सरकार को जल्दी ही चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल कर देना चाहिए। और इसी के चलते जहां एक तरफ हरियाणा और पंजाब के बीच में भी ये खटपट देखी जा रही है, इन पूरे मामलों को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वेद शर्मा सर जहां पर ये इतिहास काफी ज्यादा पुराना है कि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और आज पंजाब जो है वो पूरा हक जमाना चाहता है चंडीगढ़ के ऊपर कि हमें दे दो पूरा चंडीगढ़। देखिए, केजरीवाल की राजनीति से इस सिर्फ दिल्ली नहीं पूरी देश की जनता वाकिफ़ थी कि ये रायता किंग कैसे जो है अपनी रायता फैलाने की राजनीति से बाज नहीं आने वाले। पहले जब ये दिल्ली में चुन के आए तो इन्होंने जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा। पूर्ण राज्य जब देश की राजधानी को नहीं बनाया जा सकता था तो इन्होंने वो हर काम किए कि जो देश की राजधानी को डिस्टर्ब किए जा सकते थे, चाहे बेसिर पैर की मांगों को करना हो और उसके बाद चाहे इनके पार्टी के लोगों द्वारा देश के अंदर दंगा फैलाने का काम हो। वो सारी चीज़ें जो है देश की जनता ने देखा और आखिरी में वोटों की फसल काटने के लिए चुनाव से 3 महीने पहले इन्होंने फ्री 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 की राजनीति करके इन्होंने जो है दिल्ली की जनता को जो है एक अपने मोहपाश में, एक ठग में जो है इन्होंने ठगने का काम किया। और अब पंजाब की राजनीति की अगर हम बात करें तो पंजाब जो है पिछले कुछ समय से एक बहुत ही वनरेबल स्टेट बना हुआ था, जहाँ जो है पिछले अगर 30 साल की राजनीति की बात की जाए तो पंजाब में जो है अकाली दल और कांग्रेस की वहाँ पर सरकारें रही। और वहाँ जिस हिसाब से जब इस देश के अंदर केजरीवाल नाम के प्राणी का पदार्पण हुआ देश की राजनीति में, तो वो जो है उनके जो 4-5 MP जीत के आए थे वो पंजाब से ही जीत के आए थे। तो जो संजीवनी अरविंद केजरीवाल को मिली वो पंजाब से मिली। चूंकि केजरीवाल ने फिर पंजाब के अंदर जो है दिल्ली का पैसा एडवर्टीजमेंट के माध्यम से राउट करके पंजाब में बहाने का काम किया और आज जो है वहाँ पर उनकी सरकार है। बधाई के पात्र हैं, उनकी सरकार है। पर जैसा लोगों को लगता था, जैसे देश के पॉलिटिकल पंडित लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि केजरीवाल क्या करेंगे, आज केजरीवाल के रबड़ स्टैम्प मुख्यमंत्री ने उसी लाइन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा जी हम बिजली फ्री देंगे। अभी देखिए विधानसभा के अंदर इन्होंने बिजली के फ्री देने के ऊपर भी जो है इन्होंने क्लॉज लगा दिया कि 3 रुपये इतने पैसे जो है पर यूनिट। अरे भाई, जब फ्री की बात की थी, जब दिल्ली की तर्ज पे फ्री देना था तो फ्री देते। और तमाम बात चुनाव से चंद दिन पहले जो वो महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात कही थी उन पे भी उन्होंने बोल दिया था कि भैया सरकार में आते ही मेरी गर्दन मत पकड़ लेना क्योंकि उसके लिए समय लगेगा। ऐसे करके इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। देखिए ये एक रिपीट ऑफेंडर हैं और इनका काम, मैं आपको आज भी दावे के साथ बता रहा हूं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ देश में जो है अपनी राजनीति के माध्यम से जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। आप सोचिए, जब देश की राजधानी में बैठा हुआ एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री जब कोविड होता है तो लोगों को जो है बसों में बिठा के बॉर्डर पर छोड़ देता है, उनके लिए राशन पानी रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता लॉकडाउन के टाइम पे। परंतु जब किसान आंदोलन होता है, जब इनको अपना राजनीतिक फायदा दिखता है तो उन सभी तथाकथित जो आंदोलनकारी थे, जो तथाकथित किसान थे, उन लोगों को जो है बिजली, पानी, शौचालय, अखरोट, बादाम, मसाज की सुविधा सब कुछ पहुंचाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का लब्बो लुबाब ये है कि देश के अंदर कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए। और आपने उसका जो मजमून था वो अभी विधानसभा के अंदर देख लिया होगा कि ये किस प्रकार की राजनीति करते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस प्रो मैक्स वर्जन करते हैं, क्योंकि आज देश में जो भी पॉलिटिकल अरीना में अरविंद केजरीवाल जो भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो कांग्रेस की जो क्षेत्र था उसी को ऑक्यूपाई करने का काम कर रहे हैं। तो आप कमोबेश ये समझिए कि ये जो नई बोतल में पुरानी शराब है, तो ये जो कांग्रेस का जो ये अपडेटेड वर्जन है वही आम आदमी पार्टी है कि वो कश्मीरी हिंदुओं पर जो है उनके ऊपर हुए विभत्स जो हत्याकांड है उनके ऊपर बनी हुई एक फिल्म के ऊपर जो है वो किस प्रकार की भद्दी बयानबाजी करते हैं। जब उनको लगता है कि जो है अब ये जो है एक गलत जो है एक मैसेज चला गया देश के अंदर, तो वो चैनल दर चैनल जो है प्रायोजित 1-1 घंटे के इंटरव्यू कर रहे हैं। जो आदमी तमाम बॉलीवुड की, मैं आपको जो है 1 दर्जन फिल्में गिनवा सकता हूं अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल से कि एक प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री सिर्फ ट्विटर पर
आके बोलता है कि जी मैंने ये फिल्म देखी। यही बात है कि जहां एक तरफ द कश्मीर फाइल्स को लेकर अरविंद केजरीवाल को लगातार टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि अब जब केंद्र सरकार की तरफ से चंडीगढ़ मामले में चंडीगढ़ के जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उनको लेकर अगर कुछ चीज़ों में चेंज किए हैं, उन्हें ज़्यादा खुशियां देने के लिए, आज अगर वहाँ के सरकारी एम्प्लॉय खुश हैं तो फिर क्यों उनमें रोड़ा डालने की कोशिश कर रही है पंजाब सरकार। देखिए केजरीवाल का काम ही यही है, जहां पे केजरीवाल को लग रहा है कि अब मेरी छीछी थूथू हो रही है तो इमीडिएटली वो जो है उस चीज से ध्यान भटकाने के लिए कुछ नया प्रोपोगेंडा जो है कर देते हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले अरविंद केजरीवाल को किसी रोड शो में थप्पड़ पड़ा, आपने देखा कहीं पे केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंकी गई, तो बाद में पता लगता है कि वो सारे लोग अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी से जुड़े हुए थे। मतलब अरविंद केजरीवाल इज सच ऑब्सेस्ड मैन कि अगर 4 दिन उसको कोई टीवी चैनल ना दिखाए तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को जो है एक तरह की कोई बीमारी हो जाएगी। तो वो टीवी पे आने के लिए, देश के अंदर लाइमलाइट पे बने रहने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो अरविंद केजरीवाल को यदि राजनीति का राखी सावंत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आप जो ये बात कर रहे हैं कि जो चंडीगढ़ के ऊपर इशू हो रहा है, ये अभी आप देखिए, एक प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री भगवंत मान का कल से एक बयान ट्विटर के ऊपर बड़ा जोरों शोरों से जो है चल रहा है। वो आदमी क्या बोल रहा है कि 2016 की वो कोई एक संदर्भ ले रहे हैं और बोल रहे हैं जब पठानकोट पे हमला हुआ था तो जो है उनसे जो है सेना मोबिलाइजेशन पे जो है उनसे पैसे मांगे गए। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि भाई भगवंत मान 2016 में क्या था। भगवंत मान क्या पंजाब का गवर्नर था, भगवंत मान जो है पंजाब का मुख्यमंत्री था, और व्हाट कैपेसिटी भगवंत मान हैज़ बीन आस्क्ड फॉर दैट मनी। और 2016 में इस देश के रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी थे, ना कि राजनाथ सिंह जी। और मनोहर पारिकर के बाद देश में रक्षा मंत्री कौन हुआ वो सबको पता है। तो आप सोचिए, आज एक चुना हुआ मुख्यमंत्री वो किसकी लाइन पे बात कर रहा है। आप आज देश को समझना होगा, आज ये क्षेत्रवाद करके देश के अंदर जो है एक दूसरे समाज के अंदर एक खाई पैदा करने का काम ये लोग भली भांति कर रहे हैं। और आज केजरीवाल जी और उनका जो है रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री गुजरात में जाकर जो है वहाँ पे चरखा चला रहा है। और मुझे अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट याद आ रहा है जहाँ बहुत दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने बोला कि जी गांधी जी के चरखे के साथ फोटो खिंचाकर जो है ये ड्रामा करना। तो आज ड्रामा कौन कर रहा है? तो आज अरविंद केजरीवाल जी वो सारी हरकतें कर रहे हैं। और ये वही आदमी है जो कभी अपने बच्चों की कसमें खाते थे। तो सुनने में आ रहा है कि आज उन्होंने जिस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं और जिस प्रकार की वो राजनीति करवा रहे हैं, ये देश के लिए असहनीय है। अगर आपको पंजाब की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है तो आपको पंजाब की जनता ने काम करने के लिए मैंडेट दिया है। आप बिजली के वादे से आप इंस्टेंट मुकर गए, आप हर वादों से मुकरे जा रहे हैं। पर आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं जी हम केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अरे भाई, जब आप फ्री के वादे कर रहे थे, आप चैनलों पर बैठ के दुनिया को बता रहे थे कि इतना 1000 करोड़ यहाँ है, इतना 1000 करोड़ यहाँ है, फिर भी इतना 1000 करोड़ बच जाएगा। अगर भैया इतना 1000 करोड़ रुपये बच रहा है तो जो है मुख्यमंत्री बनते ही अपने रबर स्टैंप को जो है 50,000 करोड़ की भीख मांगने के लिए क्यों भेजा था? आज पंजाब की जनता आपसे ये जानना चाहती है। अब क्या होगा? इनसे 1 साल तक कोई काम नहीं होगा। मैं आज आपको दावे के साथ बता रहा हूं, 1 साल तक इनसे कोई काम नहीं होगा। फिर उसके बाद ये हाय मोदी और हाय मोदी करेंगे। आज सोचिए, जिन किसान आंदोलनकर्ताओं की कंधे पे रख के इन्होंने बंदूक चलाई, पूरा एक आंदोलन का जो है मोमेंटम क्रिएट किया देश के अंदर, जो है प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ। भाजपा पूरे पंजाब के अंदर भाजपा कितनी बड़ी पार्टी थी। भाजपा के 2-3 विधायक थे, आज भी 2-3 विधायक थे। 4-5% का वोट शेयर होता था, आज भी जो है अभी इस चुनाव में 1% भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है। तो इन लोगों ने क्या किया, और अभी इनकी सरकार आते ही इन्होंने पंजाब में किसान आंदोलनकर्ताओं को धर के कूटा है। और बहुत सारे किसान जो है घायल अवस्था में। और अब कहाँ गया वो रज्जोवाल, अब कहाँ गया वो चढ़ूनी, अब कहाँ गया वो जो लार्जर देन लाइफ की इमेज लेने वाला राकेश टिकैत? बक्कल तार देंगे। अब भाई बक्कल तो तेरे तर्रे, अब जाके रोक ले। तो इस प्रकार के इन लोगों का इस देश के अंदर सिर्फ एक एजेंडा है कि कैसे भारत की जो बढ़ती हुई जो ताकत है उसको कैसे कम किया जाए। आप सोचिए, क्या अवार्ड मिला था अरविंद केजरीवाल को? शायद मैग्स से अवार्ड मिला था, है ना। और बड़ा लोग इसका प्रचारित करते थे कि भैया बहुत बड़ा IRS ऑफिसर है ये। देखिए, ये भारत की राजनीति का एक बहुत जहरीला कॉकटेल है। जो व्यक्ति जो है ब्यूरोक्रेसी से आता है और अब राजनेता बन जाता है, परंतु
क्या होता है कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं अगर उनका गलत मिश्रण हो जाता है तो वो जहर बन जाता है। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो ये है, जो नई किस्म की राजनीति है कि एक तरफ तो एक डबल एक्सल साइज की शर्ट पहन के नीचे चप्पल पहन के वो व्यक्ति बहुत ही मासूम बनने की कोशिश करता है, पर वो व्यक्ति मासूम नहीं है। जो व्यक्ति अपने ही देश के अंदर हिंदुओं के लिए जो है इस प्रकार की अट्टहास भरी हंसी हंसता है, उनके ऊपर उनकी संवेदनाओं को जो है दिखाने वाली फिल्म के ऊपर जो है इस प्रकार की जो है भद्दी बयानबाजी करता है, और जब वो पकड़ा जाता है तो वो जो है कहता है कि जी हमने कश्मीरी टीचर्स को पक्का कर दिया। और कश्मीरी टीचर्स को पक्का कर दिया कि जो असलियत है ये वही केजरीवाल है। 2015 से लेकर ये बार बार कोर्ट में जो है उस जो है जो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उनको जो है रिव्यू कराने के लिए, उनको ना मानने के लिए बाद में जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तब इसको जबरदस्ती मानना। चंडीगढ़ को लेकर राजनीति लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो फ्री बिजली के वादे थे वो झूठे हुए नकारते हुए नजर आ रहे हैं। तो पंजाब की जनता है वो लगातार आक्रोश दिखा रही है अरविंद केजरीवाल पे। देखिए, चंडीगढ़ का तो ऐसा हो गया ना कि हाथ आया पर मुंह ना लगा। चंडीगढ़ में अभी जो है वहाँ के निगम के चुनाव हुए और केजरीवाल को जो है ये था कि जो है हम अपना मेयर बना लेंगे। जब वहाँ पे केजरीवाल अपना मेयर नहीं बना पाया तो केजरीवाल के मन में खीज है कि भैया ये चंडीगढ़ हमारे हाथ से कैसे निकल गया। ठीक है, जब उनके हाथ से निकल गया तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चलिए, पंजाब की जनता ने इनको एक मौका दिया तो इनको काम करना चाहिए, ना कि देखिए चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों की राजधानी है और वो अब से नहीं है। अगर केजरीवाल को लगता है कि वो जो है अपने विधानसभा के अंदर ऐसे उलूल जुलूल बिल पास कराते रहेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1 साल तक देखिए। आज मैं आपके चैनल के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि इतना प्रचंड बहुमत पाने वाली आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है ये इसी प्रकार के उलूल जुलूल काम करेगी, और जो स्वाभिमानी पंजाबी समाज के लोग हैं वो जो है इस पार्टी से दरकिनार कर लेंगे, और ये आम आदमी पार्टी आपको 2 धड़ों में विभाजित होते हुए अगले 1 साल के अंदर दिखाई देगी। और ये ही पंजाब का फेट है, और ये लोग पंजाब को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ये पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। क्योंकि जो विकास करने वाले लोग होते हैं ना, जब इतना प्रचंड बहुमत मिलता है तो वो लोग जो है अपने उसके ऊपर काम करते हैं, अपने घोषणा पत्रों के ऊपर काम करते हैं। आप सोचिए 2019 का लोकसभा चुनाव था, नरेंद्र मोदी जी अपना घोषणा पत्र लेकर लोगों के बीच आए। उन्होंने बोला कि मैंने 2014 में ये वादे किए थे, इतने मैंने पूरे कर लिए, अब ये मैं करना चाहता हूं, मुझे आपका मैंडेट चाहिए। 282 सीटों से 303 सीट देने का काम इसी देश की जनता ने किया, और उन्होंने अपने किए हुए वादे और विपक्षियों के किए हुए वादे को उन्होंने जो है शुरू के 1 साल में निपटाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? ये तो आता ही सबसे पहले उलूल जुलूल। आप सोचिए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब वो सांसद था, भाई सांसद से क्या लेने आएगा, कौन सा बिल लेने आएगा? तो इस प्रकार से समाज के अंदर जहर घोलने का जो काम इन लोगों ने कर दिया, ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्ट किसी और की है और ये उसके ऊपर जो है बखूबी काम करना शुरू कर चुके हैं।